बीसवीं सदी में सती प्रथा के कुछ मामले कहाँ दर्ज किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अब इसके बारे में कुछ जान लें। अक्सर जब हम किताबों को पढ़ते हैं या कभी किसी के मुख से सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि यह घटना 18वीं सदी में हुई, यह घटना 19वीं सदी में हुई, यह 20वीं सदी में हुई, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते कि यह कहने का क्या तात्पर्य है। तो आज हम इसके बारे में पहले जान लें, इसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर कोई कहे 20वीं सदी, तो इसका मतलब होता है 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक के बीच की जितनी अवधि है उसको हम 20वीं सदी से संबोधित करते हैं। मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, 21वीं सदी कोई कहे तो इसका तात्पर्य होता है 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100 तक के बीच की जितनी भी अवधि है हम उसे 21वीं सदी के नाम से जानते हैं। अब इस मामले के बारे में जान लें। यह मामला राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में 4 सितंबर 1987 को हुआ था, जिसमें एक पत्नी अपने बीमार पति के निधन के बाद वह अपने पति के चिता के साथ ही जल गई थी। अगला प्रश्न, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1987। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। 1987 में जब रूप कंवर ने अपने पति की चिता के साथ जल गई तब इस बात को लेकर पूरे देश में एक चर्चा छिड़ गई। इसी के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने इस सती प्रथा को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया था। अगला प्रश्न, 1987 में सती प्रथा की किस प्रसिद्ध घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूप कुंवर कांड। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। रूप कुंवर राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव की एक बहू थी जिसका विवाह माल सिंह से हुआ था। एक बीमारी के बाद माल सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय रूप कुंवर की उम्र 18 वर्ष थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो रूप कुंवर को अपनी पति की चिता के साथ ही जलना पड़ा, और जो पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति की चिता के साथ ही जल जाती थी उस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न, रूप कुंवर की सती होने की घटना कहाँ घटित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। यह घटना राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में हुई थी। अगला प्रश्न, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल सती विनियमन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राजा राम मोहन राय के प्रयास से उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न, सती प्रथा के दौरान विधवा को आत्मदाह करने के लिए किस स्थान पर ले जाया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पति की चिता। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जहां उसके पति की चिता सजाई जाती थी वहीं पर पत्नी को भी ले जाकर पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। अगला प्रश्न, सती प्रथा किस काल में अधिक प्रचलित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यकाल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सती प्रथा का साक्ष्य जब प्राचीन साहित्यों में देखा जाता है तो पहला साक्ष्य उमा का प्राप्त होता है। जब राजा दक्ष
जो उमा के पिता थे, उन्होंने भगवान शिव को अपने यहाँ हो रहे यज्ञ में नहीं बुलाया था। इस अपमान से दुखित होकर उमा ने यज्ञ कुंड में कूदकर जल गई थी, लेकिन इसे सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मानते, क्योंकि सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी का चिता के साथ जलना सती प्रथा कहलाता था। इस प्रकार न तो वेदों में और न मौर्य काल में और न तो महाकाव्य काल में ही ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भानुगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था, के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। बाद में अरब आक्रमणकारियों के आने के बाद सती प्रथा के साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त होने लगते हैं, इसलिए हम मध्यकाल का नाम ले सकते हैं कि मध्यकाल में सती प्रथा के ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा को अमानवीय प्रथा किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अब इसके बारे में कुछ जान लें। राजा राम मोहन राय की भाभी 1811 में सती हो गई थी। इस बात से राजा राम मोहन राय बड़े द्रवित हुए थे और बाद में उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया और सती प्रथा को अमानवीय प्रथा कहा, और बाद में उनके प्रयासों के द्वारा ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, उसने सती प्रथा का अंत कर दिया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में सती प्रथा का प्रचलन कहाँ सबसे अधिक मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अगर सती प्रथा को देखा जाए तो वह केवल हिंदुओं के संभ्रांत परिवारों में ज़्यादा पाया जाता था, और उस समय बंगाल में ही राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा प्रचलन में होती है वहीं से बात अधिकतर उठती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सही उत्तर इसका बंगाल होगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। इन विकल्पों में जिस भी ग्रंथ का नाम लिखा गया है वहाँ से ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को औपचारिक रूप से कब प्रतिबंधित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1829। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रचलन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी और पश्चिमी भारत। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने में किस यूरोपीय शक्ति का योगदान था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। 1829 में सती प्रथा का अंत ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, इसलिए हमारा उत्तर ब्रिटिश शक्ति से है। अगला प्रश्न, सती प्रथा के दौरान विधवा को आत्मदाह के लिए कौन प्रेरित करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार और समाज। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने का एक प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक सुधार आंदोलन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, इसलिए हमारा उत्तर सामाजिक सुधार आंदोलन है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किसने लागू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
1987। अब इसके बारे में कुछ और जान लें, क्योंकि इस विकल्प में 1829 का जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर 1987 होगा। क्योंकि 1987 में भी राजस्थान सरकार ने रूप कुंवर मामले के बाद सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया था। अगला प्रश्न, सती प्रथा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा अग्नि में स्वयं को जलाना। अब इसके बारे में कुछ जान लें। सती शब्द संस्कृत के सत्य शब्द से आया है। इसको हम सहगमन का पर्यायवाची भी मानते हैं, अर्थात पति की मृत्यु के बाद पति के साथ ही चले जाने को सती प्रथा कहा गया। अगला प्रश्न, सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अब इसके बारे में कुछ जान ले। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी की मृत्यु के पश्चात पुरजोर तरीके से इस प्रथा का विरोध किया और जब तक यह समाप्त नहीं करा लिया तब तक दम नहीं लिया। अगला प्रश्न, सती प्रथा को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1829। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का योगदान रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अभ्यास मुख्य रूप से किस समुदाय में प्रचलित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदू। अगला प्रश्न, सती प्रथा को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक दबाव। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सती प्रथा को बढ़ावा देने का मुख्य कारण हमारी धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक दबाव ही था, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात विधवाओं को काफ़ी कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। बड़ी ही नारकी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। आज 21वीं सदी में भी विधवा महिलाओं से मांगलिक कार्य नहीं कराए जाते। ऐसे में हम सोच सकते हैं कि उस समय विधवाओं की स्थिति क्या रही होगी। इसलिए इनकी जिंदगी रोज तड़प तड़प कर मरे, इससे अच्छा माना जाता था कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जल जाएं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का विरोध करने वाला राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवाद कौमुदी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राजा राम मोहन राय द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित एक बंगाली में साप्ताहिक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। यह सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता था और सुधारों का समर्थन करता था। संवाद कौमुदी को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने किसके साथ सहयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में सती प्रथा का विरोध करने वाली संस्था कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कोलकाता में की थी और ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। अगला प्रश्न, सती प्रथा को सामाजिक रूप से किसके द्वारा पवित्र माना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरोहित और ब्राह्मण। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय किस राज्य से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल।
अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। 27 सितंबर 1833 को इनकी यूनाइटेड किंगडम के शहर ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनकी कब्र बना दी गई। अगला प्रश्न, सती प्रथा किस काल में अधिक प्रचलित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यकाल। अगला प्रश्न, सती प्रथा मुख्य रूप से किस वर्ग में अधिक प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षत्रिय।